کہ تقریر میری نہیں تسی سننی، تساں تے اس ملک دی نہیں دنیا دے وچ ایک مثال میں کہنا پچھلے کی اینی اچھی کہو، اینی آواز بلند ہونی چاہیے کہ مصطفیٰ آباد دے رہن والے دی آواز جڑی بڑی گالا تک جانی چاہیے. پتہ نہ لگے کوئی دھی تہاڈے گھر آئی ہے، پتہ نہ لگے وہ اس ملک پاکستان دی ایک عظیم بچی تہاڈے گھر آئی ہے. مصطفیٰ آباد میرا گھر بھی ہے. میرا ویسے دل کر رہا سی پیا کہ میں گفتگو نہ کراں، میں جدوں بیٹی اپنی نو سٹیج تے تہاڈے نال گفتگو کرن واسطے بلاواں تے او اعزاز میں لواں. میری ایک خواہش تھی، لیکن میں اس خواہش کو اس طرح کٹھا کر دیاں گا کہ کملیو اوے ہون تے ماپے اے دعا کردے نے دھی ہووے تے مریم جی ہوئے. اور دیکھو اب پتہ جے ماں بسترے مرگ تے خدا کو جان دا رستہ تے کر دی پئی ہے تے دھی اودا اسو نہیں دیکھیا پیو دے نال تر پئی نہیں جان واسطے تے باپ نو شکایت نہیں کیتی، باپ نو دکھ نہیں دسیا، باپ تو پہلے تیار ہو کے جوڑی جا جاندی سی، پیو نو کلیاں نہیں چھڈیا. ایسے واسطے میں کہنا کہ نصیبہ والی ہے دنیا جی سرخرو ہو گئی. ماں دیاں بھی دعاواں لے لیاں تے پیو دیاں بھی دعاواں لے لیاں. لہون فیصلہ تہاڈے کول ہے، فیصلہ تسی کرنا ہے. تانوں جھوٹ چاہیے کہ سچائی چاہیے، تانوں فریب چاہیے کہ حقائق کا سامنا کرنا جے. اور بیلیو میں دے اکثر کہنا پیٹرول بڑھ گیا گزارا ہو جائے گا، بجلی بڑھ گئی گزارا ہو جائے گا، سڑک نہیں بنی گزارا ہو جائے گا. جے پتر پیڑی راہ تے نکل گیا، دھی پیڑی راہ تے نکل گئی تو گزارا نہیں جی ہونا. آج کی ہو رہا ہے؟ ہو کی رہا ہے؟ مادر پدر آزاد، نہ بڑے دی شرم نہ چھوٹے دا حیا. تہاڈے سامنے ہو رہا ہے، تہاڈے سامنے ہو رہا ہے. نہ سچ بولن دی جرت، نہ سچ دا سامنا کرن دی جرت. انشاءاللہ میں اس زمین پر اپنے گھر والے کو اجازت دین لگا کہ دھی آئی ہے تے دھیاں جڑیاں نے سر دا تاج ہوندیاں نے تینوں سرخرو کرنا میرا تہاڈا خدا حامی واسطے گما دے نال بلال حکم. ان کے احترام میں آج لمبی بات نہیں کی، ورنہ وہ بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑی تکا کے بات کرتے ہیں. اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ شاہین، وہ جس نے پاکستان مسلم لیگ
नून के साथ डटकर वफा की। आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, नवाज शरीफ का साथी डट के खड़ा रहा। यही वजह है कि आज अल्लाह की जात ने उसको मौका दिया कि वो आपका उम्मीदवार बनकर आया है। आपकी तालियों की गूंज में 17 जुलाई को आपके वोटों, आपकी दुआओं, आपकी मोहब्बतों के सदके इंशाअल्लाह एमपी है राणा एडवन शराफत। मोरा शेर तेरा मांगे, शेरा नूर बतावांगे, मोरा शेर तेरा मांगे, शेरा नूर बतावांगे, मुस्लिम लीग नाद लागे लागे उड़नी आवांगे, मुस्लिम लीग नाद लागे लागे उड़नी आवांगे, मोरा शेर तेरा मांगे, शेरा नूर बतावांगे, मोरा शेर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कायद जनाब मरियम नवाज साहिबा और स्टेज पे बैठे कायदीन और पंडाल में मौजूद मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माँ, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जब मैंने अपनी सियासत का आगाज किया तो मुझे किसी बुजुर्ग ने ये बताया कि पार्टी एक माँ की मानंद होती है और माँ कभी किसी को इग्नोर नहीं करती, लेकिन उसके लिए जद्दोजहद जारी रखनी पड़ती है। और उसकी एक जिंदा मिसाल आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन आपके सामने खड़ा है। मैं तमाम कारकुनों से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी जद्दोजहद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जारी रखे। इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि पार्टी आपको अपना हिस्सा जरूर देगी। इन बातों के साथ आज लाहौर के कारकुनान और पाकिस्तान और स्पेशली टीपी 158 के कारकुनान पर एक भारी जिम्मेदारी आज हो चुकी है कि 17 जुलाई को आप लोगों ने एक कारकुन को कामयाब करना है, मुस्लिम लीग नून को कामयाब करना है। और इस सिलसिले में मैं अपने मोहसिन, अपने बुजुर्ग जनाब एयाज सादिक साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब और अलीम खान साहब और शहद रफीकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस इलाका के लिए एक कारकुन को चुना। और साथ ही मैं ये वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये कारकुन इंशाअल्लाह ताला आपके बीच में रहेगा, आपके साथ रहेगा और आपकी नुमाइंदगी करता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं ज्यादा देर आपकी कायद के आगे हाल नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज हमारे पास आपको देने के लिए कारकर्दगी है। वो कारकर्दगी जब 2013 में हमें पाकिस्तान मिला था तो यही इसी तरह अंधेरे थे, यहाँ कारोबार बंद था, यहाँ बेरोजगारी थी। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक चांस दिया और कारोबार भी चला, उजाला भी हुआ और माशियत भी चली। तो मेरे भाई बुजुर्गों, ये वक्त मुश्किल है, आप हौसला करें, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत पर भरोसा करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आसानियां आएंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों, कुछ अर्सा पहले एक तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ग्राफ ऊपर जा रहा था और पीटीआई हुकूमत का ग्राफ नीचे गिर रहा था। एक अक्लमंद, एक दानिशवर लोग ये पूछते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने
بھائیوں میں آپ کو بتاتا ہوں میاں محمد نواز شریف نے یہ مشکل فیصلہ کیوں کیا. اس لیے کیا کہ اگر آج یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو خدا نہ خواستہ جون 2022 کا بجٹ کبھی پاس نہ ہوتا اور پتہ نہیں پاکستان میں کیا حالات ہوتے. میرے بھائیوں بزرگوں آپ کو صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف پر تو میرے بھائیوں بزرگوں 17 جولائی کو آپ لوگوں نے بس شیر پر نشان لگا کر میاں محمد نواز شریف کو سرخرو کرنا ہے. اور میں پارٹی کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو وہ میرے ساتھ لا کر اس الیکشن کی کمپین چلا رہے ہیں جس میں ڈاکٹر اسد اشرف, میاں محبوب صاحب, خواجہ عمران نذیر, توصیف شاہ صاحب, چودھری شہباز صاحب, مصطفیٰ رحمان صاحب اور میرا بھائی خرم روہیل اصغر. میں آپ لوگوں کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا ہوں. مہربانی سے مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکتے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ آپ قانون کا احترام کرتے ہیں, لیکن آپ ہمارے دلوں میں بستے ہیں. آپ سٹیج پہ ہو یا وہاں, we love you سردار صاحب. بلا تاخیر میں اس شخص کی نمائندگی کرنے کے لیے بھی کہ جس نے وقت کے فرعون کو للکارا. وہ جو کہتے تھے, میری بہن مریم کھڑی ہے, ان کو یاد ہے, وہ کہتے تھے ہم تو 10 سال کے لیے آئے ہیں, 15 سال کے لیے آئے ہیں اور شریفوں کی کوئی جگہ نہیں. اب ان سے پوچھنا ہے کہ ہون رام ہے اور ہون رام ہے, کہاں گئے وہ 10 سال؟ اللہ کی ذات کو پتا ہے کہ کوئی 10 سیکنڈ کے لیے ہے یا 10 سال کے لیے. بلا تاخیر اس مرد اہم کو بلاؤں گا کہ جو علیم خان صاحب کا ساتھی ہے, وہ علیم خان جس نے راون کی لنکا ڈالی. 10 سال کی بات کرنے والا جب علیم خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ یہ فتنہ خان پاکستان کو برباد کر رہا ہے, پاکستان کو ڈبو رہا ہے, IMF سے معاہدہ کیا کہ پیٹرول بڑھاؤں گا, بجلی کی قیمتیں بڑھاؤں گا, اگر نہ بڑھاؤں تو قرض نہ دینا. آج ہمارے ہاتھ باندھ دیے اور اس کی کرنی بھگت رہا ہے پورا پاکستان. بلا تاخیر میں درخواست کروں گا شعیب صدیقی صاحب سے کہ جنہوں نے ڈٹ کے ساتھ دیا اور آج حکومت پنجاب پلٹ دی کہ تشریف لاؤ. شعیب صدیقی اپنی نمائندگی بھی کرو اور علیم خان کی نمائندگی بھی کرو. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام قائد محترم جناب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, قابل احترام سردار ایاز صادق صاحب, میرے بڑے بھائی عبدالعلیم خان صاحب, اسٹیج کے اوپر موجود
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन, पंडाल के अंदर मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर और शेरनियां, नहायती काबिल एहतराम वर्कर्स, PP 158, मैं बारगाह खुदाबंदी में आप सबके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला की ज़ात आप पर हमेशा अपनी रहमत और सलामती भेजता रहे। मैं आज आपके साथ अरसा 20 साल गुजरने के बाद अपनी इबाई जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुखातिब हूँ। मैं इसी जिंदा दिलाने शहर लाहौर में मैंने मुस्लिम लीग के झंडे तले अपनी आंख खोली। मैं इसी लाहौर शहर में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी रहा। मैं इसी लाहौर शहर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सदर रहा, मगर कुछ वजूहात की बुना पर हमारे फैसले और रास्ते जुदा हुए। उसको भी मैं आपसे तफसीलन बताऊंगा। मैं पंडाल और स्टेज पे मौजूद तमाम कायदीन और वर्कर से गुजारिश करूंगा कि आपसे अपनी वो 10 साला रकाबत और जद्दोजहद की बात करूंगा कि क्यों मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंने और अलीम खान साहब ने ज्वाइन किया था, और क्यों हमने 2022 में जब हुकूमत अपने जोरों के ऊपर थी तो हमने अपने साथियों समेत क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का फैसला किया। तो सबसे पहले तो अपनी बात शुरू करने से पहले कल इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड के अंदर एक तमाशा लगाया गया। वो झूठ और यू टर्न्स का एक अंबार लगाया गया। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सिर्फ मैं आपको इमरान खान के वो चंद यू टर्न्स जो अपने आप को लीडर कहते हैं उसकी बुनियादी झूठ और उसके यू टर्न्स के ऊपर थी। जरा मुलाहिजा तो करें इमरान खान के यू टर्न्स। हमने कभी ना अफ्रीका ना IMF किसी से भिखारियों की तरह कर्जे नहीं लेने। ये जल्दी कर्जे नहीं लेते तो आगे अगर डिफॉल्ट होता तो आगे मुल्क को नुकसान पहुंचना। IMF से हम जब कर्जा लेंगे भी तो हमें इतना ज्यादा हमारे पर बोझ नहीं पड़ेगा। IMF से अब हमने कर्जे लेने। क्रिकेट की दुनिया में वो 200 साल तारीख पे जो कैप्टन न्यूट्रल अंपायर लेके आया। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाए। जानवर न्यूट्रल होता है। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। 8 रुपए कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। जब तक इलेक्शन की डेट नहीं लेंगे जून के अंदर हम वहां से नहीं जाएंगे और हम मेरी इंतजार करें। और मैं इंशाल्लाह आ रहा हूं 6 दिन। अगर 6 दिन में आपने फैसला ना किया तो वो सारी अपनी को हम करेंगे इंशाल्लाह। इस्लामाबाद हमारा कभी नहीं बनती मेट्रो बना के या वो मोटरवे बना के। पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन मेट्रो बस का प्रोजेक्ट। हमने सबसे ज्यादा पैसा अपने इंसानों पे खर्च कर रहे हैं। मेट्रो पे नहीं, इंसानों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। कहते हैं कि थर्ड जनरेशन, तो यानी कि वो मेट्रोज के अंदर ये हाई लेवल का प्रोजेक्ट है। परवेज इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला के कैंडिडेट के तौर पर सपोर्ट करेगी। इस पंचर को वाज़ेह तौर पे बंदोबस्त थे। हम ये नहीं चाहते कि केयर टेकर वजीर आला पेंशन लगा के और बहुत शुक्रिया चेयरमैन लग जाए। बहुत शुक्रिया। पेंशन लेके लिए तो सियासी बात है ना, असल चीज तो प्रूफ आपने 35 पेंशन। आपने अभी
ये चंद वो यू टर्न्स आपने इमरान खान के देखे जब हमने अपने साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था। इमरान खान ने हमें दो नहीं एक पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया। वो क्या एक पाकिस्तान था जहां पर हमें कहा गया कि ये अमीर और गरीब का पाकिस्तान होगा, यहां पर इलाज अमीर और गरीब का एक ही अस्पताल में होगा, यहां पर अमीर और गरीब का बच्चा एक स्कूल के अंदर अपनी तालीम हासिल करेगा, यहां पर इंसाफ का बोलबाला होगा, यहां पर हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, यहां पर हम 50 लाख घर देंगे, यहां पर हम इंसाफ का बोलबाला करेंगे। आपने देख लिया 3.5 साल दौरे हुकूमत के अंदर जिस शख्स को वजीर खजाना बुलाया और ये कहा कि हम IMF के पास भीख नहीं मांगेंगे, आपने मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क कर कर उसको 6 महीने बाद ही आपने उसके वजारत खजाना से उतार दिया। आज से चंद दिन पहले आपकी पार्टी का मौजूदा वाइस चेयरमैन ये कह रहा है कि मुझे MPA का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हराया। तो आप उस शख्स को देख ले कि क्या वो शख्स इस मुल्क के इक़्तिदार के ऊपर रह सकता है जो अपनी पार्टी के वाइस चेयरमैन के साथ बिना मुखलिस हो, जिसने झूठ बोलकर इस मुल्क की बुनियादें खोखली कर दी। वक्त बहुत गुजर चुका है। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करूंगा कि खुदारा आज जो शख्स यहां पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार बनकर आया है, ये अक्सर पिछले 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल सेक्रेटरी है। मैं पूछना चाहता हूं तहरीक इंसाफ के वर्कर से कि क्या कभी आपने इसको अपनी गले मोहल्ले में तंजीमें नौ करते देखा था? क्या मुझे अपनी ईमानदारी से बताए कि कहां गया वो करप्ट नालायक और निकम्मा वजीर आला पंजाब जो आज आपको इमरान खान की किसी जद्दोजहद के अंदर नजर नहीं आ रहा? तो मेरे भाइयों और बहनों, हमने क्यों, मैंने और अलीम खान और हमारे साथियों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतखाब किया। हमने इंतखाब किया उस जमात का जिसने 1947 के अंदर पाकिस्तान को बनाने की बुनियाद रखी थी, और आज 2022 में ये जमात पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी जद्दोजहद कर रही है। हमने जब इस जमात में शमूलियत इख्तियार की, हमने वज़ारतों को भी कहा गया कि आप ले, हम MNA और MPs की टिकट भी ले सकते थे, हम हुकूमती ओहदे भी ले सकते थे। हमने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कहा कि जनाब कायद, हम आपका साथ इस मुल्क को बचाने के लिए दे रहे हैं, हमें कोई ओहदे नहीं चाहिए। मैं आपको ये बताता चलूं कि जिस तरह 2018 का इलेक्शन अलीम खान साहब ने अपना लड़ा था, उससे ज्यादा तन मन धन के साथ हम एहसन शराफत का इलेक्शन लड़ेंगे और ये सीट जीत कर अपने कायद के हवाले करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला 17 जुलाई को आपकी दुआओं की बदौलत वो मियां मीर अस्पताल जिसकी संग बुनियाद अब्दुल अलीम खान साहब ने रखी थी, इसे लाहौर का बेहतरीन 500 बेड का अस्पताल बनाएंगे। हम यहाँ पर जो कॉलेज है, जो इंटरमीडिएट था, उसको हमने ग्रेजुएट किया, हम इंशाअल्लाह ताला उस कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट का दर्जा दिलाएंगे। जो स्कूल यहाँ पर मैट्रिक तक थे, हम इंशाअल्लाह ताला उनको इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर लेके जाएंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपकी मियां मीर की ग्राउंड बारादरी के अंदर बनेगा। मैं और मियां मीर कॉलोनी के बादशाह को ये मैं कहना चाहता हूँ, हमने आपको 2005 और 6 में कच्ची बादियों के मालकाना हकूक दिए थे। 17 जुलाई के बाद मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जितने घर बाकी रह गए, आपकी कायद मरियम नवाज आके आपको बाकी मालकाना हकूक देगी। मैं अपनी बात का इख्तिताम
सिर्फ इस बात से करूंगा, ये आप लोगों के लिए है कि हमने अलीम खान साहब ने दोस्तों ने कुर्बानी दी कि उफक की सूरत तबाह से सुराग हमारा मिलता है, उफक की सूरत तबाह से सुराग हमारा मिलता है, हमारा खून सितारों में जगमगाएगा, हमारा खून सितारों में जगमगाएगा। हमारे बाद कहाँ ये वफा के हंगामे, हमारे बाद कहाँ ये वफा के हंगामे, कौन कहाँ से हमारा जवाब लाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिन 25 साथियों ने आपकी हुकूमत बनवाने के लिए अपनी सीटों की कुर्बानी दी, उनमें अलीम खान साहब का ये बहादुर साथी, ये हारून गिल भी शामिल है। इसने सीट छोड़ दी, इमरान के मुंह पे मारी है। कबल इससे कि मैं कायद की बेटी को दावत खिताब दूं, जैसा मैंने जलसे के शुरू में कहा था कि फित्ता खान तुम्हें विकेट उड़ाने का बड़ा शौक था, अब अपनी विकेट गिनते जाओ। अलीम खान, शोएब सिद्दीकी, हारून गिल और आज शहर लाहौर के वस्त में मलक नसीब जमान, जिसने 48,000 वोट पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे लिए थे, वो तुमको ठोकर मार के मरियम नवाज का साथी बन चुका है। तो दिल थाम लो, था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। ख्वाजा सलमान नफीस, मलक वहीद, सरदार सादिक के राना जंशावर के इलाके में आपकी और मेरी बहन कायद की बेटी, वो शेर दुल्हन का जिससे डरते हैं वो सब जिनकी टांगे काटती है। मेरी और आपकी मरियम नवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, वो बिल्डिंग की छत पे खड़े सरदार रियाज सादिक साहब, मुस्लिम लीग नून का शेर राना एहसन शराफत साहब,
जनाब शुएब सिद्दीकी साहब, ख्वाजा इमरान नजीर साहब, मेरे प्यारे अंकल शेख रोहेल अस्कर साहब, मियां मरगूब साहब, तौसीफ शाह साहब, डॉक्टर असद अशरफ साहब, कर्नल मुबशर साहब और पीपी 158 के शेरों और शेरनियों, आप सबको मोहम्मद नवाज शरीफ का लंदन से, शहबाज शरीफ का और अपनी बेटी और बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। धर्मपुरा में आज जो पीपी 158 इकट्ठा हुआ है, ये मुझे धर्मपुरा नहीं लग रहा, ये मुझे पूरे लाहौर का जलसा लग रहा है माशाअल्लाह। और राना एहसन शराफत साहब, ये जो यंग जनरेशन, जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, जो नवाज शरीफ के नाम पे जिनके दिल धड़क रहे थे, मैं देख रही थी कि नवाज शरीफ का तराने में नाम आता है तो यहाँ पर ये उछलना शुरू हो जाते हैं। इनका जज्बा देखकर, धर्मपुरा का ये जलसा देखकर मुझे लग रहा है कि अल्लाह ताला ने आपको फतह अता फरमा दी है। और जानते हो धर्मपुरा वालों, नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के ये जलसा लाइव देख रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब को लंदन आवाज जानी चाहिए। बोलो मियां साहब आई लव यू। एक दफा फिर मियां साहब, आवाज नहीं आई, मियां साहब, बाऊजी, बहुत शुक्रिया। तो चलो अब कुछ दिल की बातें कर लेते हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है ना? अच्छा, तो चलो कुछ बातें दिल की कर लें। मेरे भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, मुझे इस चीज का दिल से इतराफ है कि पेट्रोल की, डीजल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी और दिल पर पत्थर रख के बढ़ानी पड़ी, लेकिन कीमतें बढ़ाने के बाद हम घरों में छुप कर नहीं बैठे। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे लोगों में जाओ और उनको बताओ बेटी कि मुझे उनकी तकलीफ का एहसास है। और आज मैं जरा अपने लोगों से पूछना चाहती हूं कि आप सब जानते हो ना कि IMF का वो मुआहदा जिसकी वजह से आज हमें वो कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं, वो मुआहदा किसका किया हुआ है? मैं जरा सुनूं और ऊंची आवाज आनी चाहिए। मुझे जहां कीमतें बढ़ने का बहुत रंज है, दुख है, मगर मुझे वहां इस बात की तसल्ली है कि पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि ये कीमतें हमें क्यों बढ़ानी पड़ी और किसकी वजह से बढ़ानी पड़ी। गो गया जी, गो तो गो हो गया, तब तक रोता फिर रहा है हर जगह। महंगाई है
اور عمران خان جو IMF کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ گیا. اگر یقین مانو, میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں, اگر پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا, آپ کے اور میرے ملک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم مر جاتے, یہ قیمتیں کبھی نہ بڑھاتے. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ آج امریکہ میں بھی مہنگائی ہے, برطانیہ میں بھی مہنگائی ہے, اور اگر مہنگائی ہے تو عوام 2 روٹی سے 1 روٹی کر دے. میں کبھی یہ نہیں کہوں گی, میں کمزور نہیں ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ میری عوام 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھائے. اور انشاءاللہ بھروسہ رکھنا کہ وہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ جو تکلیفوں سے آج آپ کو گزرنا پڑ رہا ہے, میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہم اپنی جان لڑا دیں گے, مگر ان تکلیفوں سے آپ کو نجات دلا کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں فتنہ خان کی طرح یہ بھی نہیں کہوں گی کہ گھبرانا نہیں ہے, اور یہ نہیں کہوں گی کہ گھبرانا نہیں اور چپ کر کے اندر جا کے چھپ جاؤں. میں آپ کو کہوں گی کہ گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ آپ کے یہ خادم دن رات محنت کر کے آپ کی مشکلات کو آسان بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد سے بولو انشاءاللہ. آج لوڈ شیڈنگ بھی ہے. پہلے مجھے ایک بات بتاؤ, اور مجھے آپ سب سے جواب چاہیے, وہ لوگ جو وہاں کھڑے ہیں, وہ لوگ جو چھتوں پر کھڑے ہیں, وہ لوگ جو پیچھے مجھے نظر بھی نہیں آ رہے, مجھے آپ سب سے جواب چاہیے. کیا 2013 میں نواز شریف کی شیر کی حکومت آنے سے پہلے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی یا نہیں تھی؟ کیا نواز شریف نے 2018 میں اپنی حکومت جانے سے پہلے وہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ زیرو پر لا کر دکھائی یا نہیں دکھائی؟ اور اگر ذرا آپ ہی ہاتھ اٹھا کے بتا دیں, ایاز صادق صاحب, نواز شریف نے 2018 میں لوڈ شیڈنگ فری پاکستان دیا تھا نا عوام کو, تو کیا 4 سال بعد اس فتنہ خان کی نالائکی اور نااہلی کے بعد جب شہباز شریف کو حکومت ملی تو 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ واپس آ چکی تھی, لیکن جو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنی عوام کی محبت میں زیرو پر لا سکتے ہیں, تو کیا وہ اس بار بھی لوڈ شیڈنگ کو زیرو پر نہیں لائے گا؟ بتاؤ مجھے. لائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مہنگائی بھی کم ہوگی. اور شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا, میں ایک بات بتاؤں, میں شہباز شریف صاحب کے سٹاف سے پوچھا, میں نے کہا شہباز شریف صاحب کس وقت صبح اٹھ کے کام کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں, اس کے بعد وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ کر عوام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. اور اس سے پچھلا جو وزیر اعظم تھا نا, جو آپ کا مینڈیٹ ہتھیا کر وزیر اعظم بنا تھا, اس کا دن 12 بجے سے پہلے شروع نہیں ہوتا تھا. اور آج اسی نااہلی, سستی, نالائکی اور بے حسی کا اثر ہے کہ پاکستان کی عوام آج مشکلات کا شکار ہے. اور نواز شریف اور شہباز شریف کے میگا پروجیکٹ کیا تھے؟ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, جس کو سی پیک کہتے ہیں, بجلی کے کارخانے, میٹرو بس, اورنج ٹرین, موٹر ویز, سڑکوں کا جال, ترقی کا جال. اور فتنہ خان جو آج پھر پنجاب پر نظر لگا کر بیٹھا ہے, اس کے میگا پروجیکٹس کیا ہیں؟ فراگودی. اس کے میگا پروجیکٹس ہیں پنکی پیرنی اور منی گالا کی ٹرین جو لاہور سے چلتی تھی, سیدھی منی گالا جاتی تھی.
घंटों की लोड शेडिंग को जीरो पर लाया। कोई पूछे तो कहना नवाज शरीफ आया था, और जीरो लोड शेडिंग से दोबारा 10 घंटे पर लेकर आने वाला कोई पूछे तो कहना फितना खान आया था। IMF को 2016 में खुदा हाफिज कहा, कोई पूछे तो कहना नवाज शरीफ आया था, और 2022 तक IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। कोई पूछे तो कहना फितना खान आया था। लेकिन इस मुश्किल दौर में जबकि खजाना खाली है, शहबाज शरीफ ने सख्ती से हदायत की है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को सस्ती चीनी, सस्ता आटा, सस्ती दालें और सस्ता घी वाफिर मिकदार में मुहैया होना चाहिए, क्योंकि वो कहता है किसी का चूल्हा नहीं बुझना चाहिए। और एक खुशखबरी सुना दूं, शहबाज शरीफ साहब ने ये वादा किया है कि अगर बैनुल अक़वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की, डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने आवाम को रिलीफ दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और कल पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पंजाब के अवाम के लिए ये जो बिजली की कीमतों में और डीजल और पेट्रोल में इजाफा हुआ है ना, वो बात क्या है वो कल हमजा शहबाज आपको बताएगा। लेकिन इसकी पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज कल हमजा शहबाज आपको देने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और आज फितना खान की तकरीर सुनो तो बात ऐसे करता है कि मैं इतना बिगाड़ पैदा करके गया हूं, देखता हूं ये कैसे ठीक करते हैं। तुम देखो, तुम्हारा चैलेंज शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया है, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें सब कुछ ठीक करके दिखाएंगे। इसीलिए धर्मपुरा वालों, PP 158 के मेरे भाइयों बहनों, ये फितना खान ने जितनी कोशिश की, बार बार एहतजाज की कॉलें देता रहा, जलसों की कॉलें देता रहा, कोई इसके एहतजाज में शामिल नहीं हुआ। उसके एहतजाज में जो बनी गाला के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के लोग आके एहतजाज करते हैं ना, उनकी तादाद इसके एहतजाज से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि आवाम जानती है कि एक तो महंगाई लाने वाले का नाम इमरान खान है और दूसरा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और शेर के बाजू आजमाए हुए हैं। और रोज आजकल टीवी पे देखते हो, रोज आ जाता है तकरीर करने, रोज लोगों को आके बताता है कि कुर्सी हिल गई, कुर्सी से ज्यादा दिमाग हिल गया, दिमागी तवाज़ुन, कुर्सी क्या गई, दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। कभी कहता है न्यूट्रल्स को न्यूट्रल्स होना चाहिए, कभी कहता है कि न्यूट्रल्स मदाखलत क्यों नहीं करते। मैंने 75 साल में, धर्मपुरा वालों, 75 साल में पहला सियासतदान देखा है जो अपनी तकरीरों में न्यूट्रल्स को आवाजें देता है कि आओ खुदा का वास्ता है मुझे दोबारा इख्तियार में लाओ। गाना भी ऐसा लग गया, झूठा झूठा न्याजी झूठा। देखो, मैंने पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऐसा सियासतदान देखा है जो जलसों में खड़े होकर दुहाइयां देता है कि मुझे क्यों निकाला, अल्लाह का वास्ता है न्यूट्रल्स मुझे इख्तियार में लेकर आओ। लेकिन ये इतना एहसान फरामोश आदमी है, ये शायद पहला आदमी था जिसको न्यूट्रल्स ने उंगली पकड़ कर चलाया, जो इसका
अपना परवेज इलाही साहब फरमाते थे, जो इसकी नापीस तक बदलते थे, उनको आवाजें देता है, कहता है मुझे आज इक़्तिदार की सीढ़ी तक पहुंचाओ। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, 4 साल तक इसको बैसाखियों पर चलने की आदत पड़ चुकी थी। बैसाखियां चली गई तो धड़ाम से मुंह के बल आकर गिरा, और ये जानता है कि लोग मुझे जान गए हैं, अब वोट नहीं मिलेगा तो इधर उधर आवाजें दे रहा है, जलसों में न्यूट्रल्स को आवाजें देता है, और लोग मुझे जान गए हैं, अब वोट नहीं मिलेगा तो इधर उधर आवाजें दे रहा है, जलसों में न्यूट्रल्स को आवाजें देता है, और रात को इसकी बीवी पिंकी पीरनी सोशल मीडिया के लोगों को कहती है कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ट्रेंड्स चलाओ, कहती है कि मेरी चोरी का कोई पूछे, मानिका के बच्चों की चोरी का जो अरबपति हो गए इमरान खान के दौर में, अवाम गरीब हो गई, फराह गोगी और उसका खावंद और इमरान खान के सौतेले बच्चे अमीर हो गए, लोगों को तकलीफ दी, अपनों को रिलीफ दिया। तो वो फोन पर किसी को कह रही थी, मैं टीवी पे सुन रही थी, फोन पर कह रही थी कि कोई मेरी करप्शन का सवाल पूछे, फराह गोगी की करप्शन का सवाल पूछे, कोई नालायकी और नाअहली का सवाल पूछे तो एक ही जवाब देना कि जी गद्दारी हो गई, साजिश हो गई। आखिर में एक बात बहुत जरूरी करनी है, इमरान खान से बड़ा पंजाब दुश्मन और कोई नहीं। वो लाहौर याद है ना, शहबाज शरीफ जब वजीर आला था, 5 बजे कभी मेट्रो बस मंसूबे पर पहुंचा होता था, कभी सुबह 5 बजे ऑरेंज लाइन पर पहुंचा होता था। वो वक्त याद है ना जब सुबह 5 बजे सड़कें धोने वाली गाड़ियां सड़कें धोने आ जाती थी, याद है ना? और पिछले 4 साल में इतनी गफलत बरती, इतनी बेहिसी बरती कि लाहौर की सड़कों पर जहां कभी मेट्रो बस चलती थी, जहां कभी ऑरेंज लाइन चलती थी, जहां कभी सुबह सुबह सवाई होती थी, जहां पर अंडरपास बनते थे, जहां पर आवाम के लिए काम होता था, वहां जंग लग गया, सड़कों के किनारों पर कूड़ों के ढेर लग गए। याद है ना वो वक्त भी? और सबसे बड़ा, तारीख का सबसे बड़ा डाका इस फितना खान ने पंजाब के आवाम के सारे वसाइल पर डाला है। ये हमें तो पता ही नहीं था कि 12 करोड़ लोगों का सूबा जो पंजाब है, इसकी वजीर आला फराह गोगी है, जिसका ताल्लुक सीधा मनी गाला से, पिंकी पीरनी से मिलता है। आपके अस्पतालों के पैसे, आपकी सड़कों के पैसे, आपकी ट्रांसपोर्ट के पैसे, आपकी चीनी, आटा, दवाइयों के पैसे सब बनी गाला जाते रहे। और ये पहली कठपुतली हुकूमत है जिसने आगे सूबा चलाने के लिए, पंजाब को चलाने के लिए आगे भी कठपुतलियां रखी हुई थी। तो बताओ कि पंजाब क्यों वोट देगा इमरान खान को? इमरान खान को पंजाब कभी नहीं वोट देगा, क्योंकि पंजाब जान गया है कि अगर उसकी तरक्की का कोई दुश्मन है तो उसका नाम फितना खान है। वो जो ऑडियो टीवी पर चल रही थी उसमें पिंकी पीरनी साहिबा फरमा रही थी, वो बच्ची जो फराह गोगी है, अब ये उसकी चीजें सामने लाएंगे। अच्छी बच्ची है, पूरा पंजाब का सूबा खा गई और बच्ची है अभी। पंजाब के लोगों की मेहनत की कमाई खाकर रातों रात दुबई फरार हो गई और अभी बच्ची है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूं कि खुदा का वास्ता इस बार ये सोच समझ कर वोट देना कि आपकी अपनी तरक्की को वोट देना, अपनी कामयाबी को वोट देना, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को वोट देना। और
میں خصوصی طور پر علیم خان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں خصوصی طور پر شعیب صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور ان 20 لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اپنی سیٹیں گوا کر پنجاب کے عوام کا مینڈیٹ ان کو واپس کیا, جنہوں نے اپنی سیٹیں گوا دی لیکن وقت کے فرعون کو للکارا. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, 17 جولائی کو کوئی نوجوان, کوئی میری بہن, کوئی میری بیٹی, کوئی میرا بیٹا, کوئی میرا بزرگ, کوئی میری ماں گھر پر نہ بیٹھے, نکلنا اور شیر پر مہر لگانا انشاءاللہ تعالی. بولو 17 جولائی کو یہاں سے کون جیتے گا؟ نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں. پورے لاہور میں آواز جانی چاہیے کہ 17 جولائی کو لاہور سے کیا آواز آئے گی؟ اندھیرا چھٹ جائے گا, باطل مٹ جائے گا, عوامی دور آئے گا, میدان میں جب شیر آئے گا, میدان میں جب شیر آئے گا. کوئی اور نہیں بس شیر, تقدیر کا دھارا پہ کوئی اور نہیں بس شیر, تقدیر کا دھارا پہ. تو آخری بات سن لو, توشہ خان تم بھی سن لو جو پنجاب کے مینڈیٹ پہ نظر لگا کے بیٹھا ہے. تمہارا کام تھا توشہ خانہ کی صفائی کرنا, وہاں پر جھاڑو پھیرنا, اور تم نے کہا میرا تحفہ میری مرضی. تو سن لو, 17 جولائی کو پنجاب بھی تمہاری سیاست کا صفایا کر دے گا انشاءاللہ. تو ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو, ایک باری پھر شہباز شریف, نواز شریف, اور آخر میں پاکستان کا ایسا نعرہ لگانا کہ در و دیوار ہل جائیں. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا, پاکستان زندہ باد. خوش رہو, جیتے رہو, سلامت رہو, ہنستے رہو. ڈرائیور آتا ہی ہوگا مجھے لینے. اچھا کل ملتے ہیں, آ گئی میری گاڑی. اوکے بائے, میری بھی گاڑی آ گئی. ہلو حضرت, آ جائیے, میں اپنی گاڑی میں چھوڑ دیتا ہوں. تھینک یو جناب, وہ آ گئی میری گاڑی. میرے لیے اس میں سیٹ بھی مخصوص ہے.